तो सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस अपने घर से मोबाइल से कर सकते हो मीशो पे। मैं आपको ए टू जेड करके बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ये बहुत ही अजीब लगेगा आपको कि आप कैसे फ़ोन से प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस कर सकते हो। तो हाँ, कर सकते हो, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट, टॉयज़ है, होम डेकोर है, होम गार्डन है, जिस भी तरह का प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो सेल कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा है कि अगर आपको मीशो पे प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए जाना है तो कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो आपके माइंड में आएगा वो आएगा कि प्रोडक्ट मुझे मिलेगा कहाँ से, ताकि मैं रीसेल कर सकूँ मीशो पे और पैसे कमा सकूँ। तो रीसेलिंग के लिए आपको प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपना प्रोडक्ट होल सेलिंग रेट में सेल कर रहे हैं। उनसे आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है इंडिया मार्ट पे और उनको बताना है कि आपको उनका प्रोडक्ट मीशो पे रीसेल करना है। ठीक है, तो उनसे बात करोगे। अगर किसी भी चीज़ का आइटम 100 रुपये रेट 100 रुपये है तो आप उनसे नेगोशिएट करके 80 रुपये 70 रुपये पर पीस ले सकते हो और कम से कम 50 से 100 पीस आपको लेना पड़ता है, क्योंकि होल सेलिंग में वो लोग देते हैं। अगर लोगे तो आपको रेट भी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, उनसे ये भी बोल देना कि मुझे अब आपको अपने एड्रेस पे चाहिए, तो वो लोग पैक करके आपके एड्रेस पे 100 पीस या 50 पीस जितना भी आप खरीदोगे आपके एड्रेस पे भेज दोगे। ठीक है, तो पहला जो आइडिया आपका था, जो मन में कन्फ्यूजन था कि प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, तो वो क्लियर हो चुका है। प्रोडक्ट आपके घर पे आ चुके हैं, इंडिया मार्ट से आपने ख़रीदा है। ठीक है, पहला क्लियर हो चुका है। अब दूसरा स्टेप आता है कि आपको मीशो पे कैसे जाना है, कैसे सेल करना है। तो सेल करने के लिए मीशो के पास आपको अपना एक सप्लायर मतलब सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। तो यहाँ पे सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। जो जो होते हैं वो मैं बताता हूँ। पहला, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, बैंक में अकाउंट नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स से आप अपना सप्लायर अकाउंट मीशो पे बनाओगे। ठीक है, सिंपल वे में बन जाता, कुछ भी चार्ज मीशो नहीं लेता है अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो दो चीज़ क्लियर हो चुकी हैं। पहला, प्रोडक्ट आपके पास है, दूसरा अकाउंट भी आपका बन चुका है। ठीक है, फिर तीसरा जो एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो आपके माइंड में आएगा कि मैं अगर मीशो पे सेल करने जाऊँगा तो मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदे के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो मीशो है सेल कमीशन लेता है, सेलर से कमीशन लेता है सेलिंग पे। जो आपका सेलिंग प्राइस होता है उस पे कम से कम 15 से 20% वो अपना चार्ज लेता है बेचने का, जो कि वो मैनेज करता है, जैसे डिलीवरी करना और अपना पोर्टल पे आपका प्रोडक्ट को लाइव करके कस्टमर को दिखाना। ये सब चीज़ें ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका चार्ज लेता है 15 से 20%। अगर चार्जेस आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पूरा का पूरा उसमें मैंने ए टू जेड सिखाया है। क्लियर है, तो तीन चीज़ हो चुकी हैं। प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है, अकाउंट आपका बन चुका है, कमीशन आपको पता चल चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चौथा स्टेप होता है कि जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है उसको क्या करना है। उसको सिंपली आपको उसका इमेजेस फ़ोटो अच्छा अच्छा सा 4-5, उसका नाम लिखना है, उसका कंटेंट लिखना है, उसका सेलिंग प्राइस डिफाइन करना है, जो कमीशन को कैलकुलेशन करके अपना खर्चा काट के और अपना प्रॉफिट जोड़ के। ठीक है, एमआरपी हमेशा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, एमआरपी उसका लिखना है।
जैसे अगर सेलिंग प्राइस आपका 199 है तो आप MRP 499 या 599 कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का डिटेल को कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उसको लिस्टिंग करना है प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे जो मीशो का आपने बनाया है। लिस्टिंग का डिटेल आपको मैंने बता दिया क्या क्या चाहिए, वो उन डिटेल के बिहाफ पे आप पूरा प्रोडक्ट को डाल दोगे, लाइव कर दोगे विद स्टॉक 10-20 आप इनिशियली रख सकते हो, ठीक है। तो स्टॉक जैसे ही आप डालोगे और मीशो अप्रूव करेगा, चेक करेगा डिटेल, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मीशो पे लाइव हो जाएगा, ठीक है। लाइव होने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ऑर्डर आपका आएगा तो उसको सिंपली आपको पैक करना है अपने घर से, ठीक है। पैक करने के लिए आपको सिंपली मीशो का जो पॉलीथीन आता है उसके थ्रू आप पैक कर सकते हो, ठीक है। जब पैक कर लोगे तो उनका जो डिलीवरी बॉय है वो आपके एड्रेस से ले जाएगा, ठीक है। फिर जाने के बाद वो कस्टमर के पास पहुंचा देगा और कस्टमर के पास पहुंचने के बाद 7 दिन के बाद जो इनकी पॉलिसी होती है, अगर कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं है आपके प्रोडक्ट के साथ तो आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स इसका जो पेमेंट साइकिल है वो 7 डेज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये चीज़ें अब फिर रिटर्न जो भी है, अब पूरा मैं आपको एक बार मोबाइल में इसका ऐप का जो फंक्शन है वो भी दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करना है। चलते हैं फिर। पहले मैंने क्या किया है, मैंने मीशो सप्लायर का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो होम पेज है और मेरे अकाउंट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे जो कंपनी का नाम मैंने दिया हुआ है TLK इंटरप्राइजेस, ठीक है। टॉप पे आपको लिखा मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ होम पेज पे कुछ फंक्शन दिखते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। पहला पेंडिंग ऑर्डर्स 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्स आए हुए हैं वो भी पेंडिंग है, मैंने उनको आगे शिफ्ट नहीं किया है, ठीक, रेडी टू शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। दूसरा है 33 डाउनलोड लेवल्स, मतलब ये लेवल्स होता है जो ऑर्डर हम शिफ्ट करते हैं तो उसका जो लेवल्स होता है उसको डाउनलोड करने के लिए बता रहा है कि 33 पेंडिंग हैं जिनको मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है। तीसरा है आउट ऑफ स्टॉक का मतलब यहाँ पे यह है कि जितना भी लिस्टिंग मेरे अकाउंट के अंदर है उसमें कोई भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, सभी के अंदर स्टॉक है, 0 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ तो यहाँ पे 1 दिखा देगा, ठीक है। लो स्टॉक में भी नहीं है, जो 0 से नीचे हो, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो होम पेज का आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑर्डर्स में देखोगे सबसे पहले ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड का मतलब ये है कि कस्टमर ने ऑर्डर तो कर दिया है लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया है, मतलब अभी मीशो की टीम ने इसको होल्ड भी किया हुआ है, ठीक है। पेंडिंग मतलब ऑर्डर यहाँ से अप्रूव हो चुका है, जो होल्ड पे थे मीशो टीम पहले अप्रूव करती है उसके बाद पेंडिंग में डालती है। तो यहाँ पे पेंडिंग है, इनको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसका यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ तो यहाँ पे रेडी टू शिप में मेरा जो ऑर्डर है वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेडी टू शिप में मेरा जो अभी ऑर्डर है वो है 213, ठीक है, जो कि मेरे जाएंगे, ठीक है। रेडी टू शिप होगा। आगे बढ़ाने के बाद शिफ्ट में जब मैं रेडी टू शिप कर दूंगा तो शिफ्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर स्टेटस हो जाएगा, डिलीवर हुआ नहीं हुआ, इस डिलीवरी पार्टनर सब चीज़ें स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। उसे कैंसल्ड, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल करता है तो कैंसिल लिस्ट में आ जाता है, क्लियर है। यहाँ पे ऑर्डर वाला टाइप क्लियर होगा। रिटर्न्स, अब रिटर्न्स वाला है यहाँ पे, तो जो रिटर्न्स आते हैं जो रिसीव होंगे उनका यहाँ पे रिटर्न ट्रैकिंग, क्लेम ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें डिटेल होता है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री यहाँ पे वो होती है जो प्रोडक्ट मैंने इस पर डाला हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पहला टॉयज़ है, फिर यहाँ पे ये गन है, छोटी छोटी जो बच्चों खेलने के होते हैं, ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो यहाँ पे सारा 12 एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। और आपको अगर यहाँ पे लिस्टिंग करना हो तो अपलोड पे क्लिक करके आप कोई भी नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो सिंपली वे में, ठीक है। तो यहाँ से फ़ोन से सब कुछ हो रहा है, फ़ोन के अलावा कुछ भी यहाँ पे लैपटॉप का यूज होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेनू दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे प्राइसिंग में क्लिक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो प्राइसिंग में अगर देखोगे आप तो यहाँ पे इसने एक छोटा सा आइडिया दिया है कि आप अगर
थोड़ा सा प्राइस को डाउन करते हो, या फिर जो सेम प्रोडक्ट और लोग बेच रहे हैं उससे थोड़ा सा अगर डाउन करते हो, जैसे यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है ऐसा देखो, जैसे मेरा ये गन है पहला वाला, ये कह रहा है कि अगर आप इसको इतने जो प्राइस सजेस्ट कर रहे हैं, जी 392 करंट है, अगर आप मैं जो रिकमेंडेड कस्टमर प्राइस है वो 353 है, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो 353 इसका रेट हो जाएगा और ऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक ऑटोमेटिक प्राइस है जो कि कंपटीशन का प्राइसिंग बताता है कि अगर आप इस प्राइस पे बेचते हो तो आपको अच्छा खासा ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। उसके क्लैम्स यहाँ पे ये होता है कि जब आपको रिटर्न आता है और कस्टमर रिटर्न होता है, रिटर्न दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कस्टमर, एक होता है कोरियर रिटर्न में जब कस्टमर बीच रास्ते में कैंसिल कर देता है या फिर ऑर्डर पहुंचने से पहले कैंसिल कर देता है, जबकि कस्टमर रिटर्न वो होता है जब कस्टमर के पास पहुंच जाता है, वो ओपन करके देखता है और फिर वापस करता है। तो इस केस में अगर कस्टमर ख़राब करके डैमेज करके प्रोडक्ट आपको देता है तो आप उसका क्लेम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रैश क्लेम पे क्लिक करके, ठीक है। कैटलॉग अपलोड में बता दिया है, यहाँ पे आप लिस्टिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो नया, यहाँ पे इमेज बल्क में अपलोड कर सकते हो। पेमेंट यहाँ पे दिखाएगा आपका कि जो आपने ऑर्डर को बेचा है उसका जो पेमेंट है उसका क्या कंडीशन है, ड्यू डेट क्या है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट क्या है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे वेयर क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी आपका बताएगा कि आपका जो अकाउंट है उसका क्वालिटी कितना है, ठीक है। वो स्कोर क्या है, मतलब क्वालिटी स्कोर, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका जो रिटर्न परसेंटेज है, उसका ऑर्डर शिपिंग करना, रेडी टू शिप करना, पैक करके भेजना, ये सब कुछ ओवरऑल एक अकाउंट हेल्थ होता है, ठीक है। वेयर हाउस है, अगर आप इसके वेयर हाउस के थ्रू सेल करना चाहते हो तो जॉइन अस नाउ पे क्लिक करके आप वेयर हाउस के थ्रू सेल कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं उनके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, मतलब पैसे लगा कर, यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है। उसके प्रमोशन कर सकते हो, यहाँ पे प्रमोशन होता है जैसे 5% ऑफ, 10% ऑफ, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्राइस रिकमेंडेशन दे रहा है आपको, ठीक है। अगर प्राइस जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका प्राइस भी आपको बता रहा है। इंस्टेंट कैश का मतलब यहाँ पे है कि ये लोन भी ऑफर करता है, अगर आपका सेल अच्छा होने लगेगा तो आपको यहाँ पे लोन भी ये दे देगा, ठीक है। तो इंस्टेंट कैश आपको मिल जाएगा, मतलब 40,000 50,000 रुपये आपके सेल पे आपको लोन मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे और नीचे सपोर्ट का है, अगर आपको कभी इनसे बात करनी हो किसी भी रिगार्डिंग, अपना एड्रेस चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ पे सपोर्ट पे जाके आप इससे हेल्प ले सकते हो, इसको मेल लिख सकते हो, ये डायरेक्टली आपको ईमेल पे रिप्लाई करेगा, कभी कॉल भी आएगा तो यहाँ पे इसका भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, खास नहीं है, ये पूरा आपको मोबाइल से मैनेज करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है जो लोग आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे, कि वो है कि जो ऑर्डर आता है उसको उसका जो प्रिंट आएगा वो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आपको प्रिंटर लेना पड़ेगा और मोबाइल में उसका लीड लगा के फिर मोबाइल के थ्रू प्रिंट निकालना पड़ेगा, तब आपको पैक करके भेजना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।